अब हम डिस्कस करेंगे भोजन पकाने की विधियां, यानी कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब भोजन जो है हमने देखा है कि बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। आप भोजन पकाते हैं घर में, डिफरेंट मेथड यूज करते हो। जैसे कि आप कोई चीज जो है आप बेक करते हो, कोई आप फ्राई करते हो, तलते हो, कोई चीज को आप उबालते हो, कोई चीज आप सेक रहे हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि देर आर डिफरेंट मेथड्स। अब हम उनको अगर मेन डिस्कस करते हैं कि इनको जो है जो डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी कि उनको कुक करने के जो है उनके अलग अलग माध्यम होते हैं, उन माध्यम के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। माध्यम कौन से होते हैं? या तो आप उसको वसा में कुक कर रहे हो, या जल में कुक कर रहे हो, या आप उनको हवा में वेपर में कुक कर रहे हो। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है जल द्वारा। जल द्वारा यानी कि वाटर। आपका जो मेन सोर्स है व्हाट इज दिस वाटर। आप पानी में क्या करते हो? पहला तरीका है उबालना। उबालना दैट इज बॉइलिंग। ठीक है। सेकेंड मेथड है खदकना। खदकना जिसे कहते हैं सिमरिंग। एंड तीसरा मेथड है कम ताप व कम पानी में उबालना, जिसे बोलते हैं स्टोइंग। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। पहला अगर हम देखें तो उबालना क्या होता है, सबको पता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम खुले पानी में उबालते हैं। ठीक है। क्या उबालते हो आप? आलू उबालते हो आप, कई सब्जियां होती हैं उनको हम उबालते हैं, अरबी उबालते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, उबालने के लिए आप एक भगोनी लेते हो, उस बर्तन में पानी भरते हो। पानी की मात्रा उचित होनी चाहिए ताकि उसमें वो पूरी तरह से उबल जाए। हमें पानी को बार बार उसमें नहीं ऐड करना है, तो पहले ही हम एक निश्चित मात्रा में पानी दें। और अगर आप पानी डाल रहे हो, अगर आपको लगे पानी कम हो गया है, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करके डालना है। ये नहीं कि आप गर्म में ठंडा पानी डाल रहे हो। जो भी पानी आप ऐड करोगे उसको गर्म करो और फिर ऐड करो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो पानी होता है पूरा उबल जाता है। उबलता है तो आपको पता है बुलबुले से बन जाते हैं। यानी कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और उसमें हम अपना फूड डालते हैं और वो फूड उबलता है। उबलने से क्या होता है कि वो जो भोजन है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो अंदर तक पक जाता है। तो ये कॉमन मेथड है जिससे कि हम भोजन को पकाते हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि भोजन अच्छे से सुपाच्य बन जाता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट नहीं होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको गैस बचानी है तो एक बार बॉईल आने के बाद आप उसको सिम पे कर दें, गैस को धीमी कर दें ताकि वो उबलता रहे। जितने भी टाइम तक आपको उबालना है आप उसको उबालें। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें हम जब भी कोई चीज को उबाल रहे हैं तो उसमें आप सोडा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और कई बार हम कोई चीजें उबालते हैं, ठीक है, दाल उबाले, पानी एक्स्ट्रा हो गया तो उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। या राजमा का या किसी भी चीज का जो पानी है उसको आप यूज कर ले किसी और फॉर्म में, ताकि आपके जो पौष्टिक तत्व है आपको प्राप्त हो जाए। दूसरा तरीका है खदकना। खदकना दैट इज हम कह सकते हैं सिमरिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि पानी उबलने तक नहीं पहुंच पाता, उतनी हाई टेम्परेचर में नहीं पहुंच पाता, और उसमें हम जो पानी कम मात्रा में होता है थोड़ा, और इसमें हम अपना फूड डाल देते हैं और उसको ढक कर रख देते हैं और वो धीरे धीरे पकता रहता है। इसमें क्या होता है कि गैस थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन भोजन स्वादिष्ट बनता है और उसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। आप एग्जाम्पल है तो आपकी जो हम ये कह सकते हैं, आप पालक को उबालते हो, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी को आप इसी तरह से उबालते हो, या हम जिसे कह सकते हैं खदकना। देन कम्स स्टूइंग। स्टूइंग यानी कि बहुत कम ताप और बहुत कम पानी में जब आप भोजन को पकाते हो तो दैट इज कॉल्ड स्टूइंग। इसमें ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि आपके जो नॉनवेज फूड होते हैं, मांस मछली या इस तरह के जो फूड होते हैं, इसको हम बहुत कम मात्रा के पानी में और धीमी आंच में पकाते हैं। ये फूड बहुत टेस्टी होता है, इसमें पोषक तत्व भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा खर्चीला होता है। तो पानी के द्वारा ये 3 तरीके हो गए, जिसमें एक में बहुत अधिक पानी, टेम्परेचर भी ज्यादा, थोड़ा कम पानी, थोड़ा टेम्परेचर कम। और जो तीसरा तरीका है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम और ताप भी हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये तो हो गया जल द्वारा। दूसरा तरीका है हवा द्वारा। हवा द्वारा क्या होता है, जो कि हम कह सकते हैं जो शुरुआत का जो तरीका था, जो आदि काल में चलता था, दैट वाज हवा द्वारा कुकिंग करते थे। उसमें पहला है भूनना या सेकना। व्हाट इज भूनना? किसी चीज को रोस्ट करना। रोस्ट कैसे करते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि भूनना जो होता है वो डायरेक्ट फ्लेम में करते हैं। जो आप
जो भी आग आप जलाते हो, भले गैस में जला रहे हो, भले लकड़ियों में जला रहे हो, भले आप स्टोव यूज कर रहे हो, उसमें जब डायरेक्ट फूड रखा जाता है तो हम कहते हैं भूनना। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट है आप डायरेक्ट भूनते हो? आप जैसे बैंगन को डायरेक्ट भूनते हो, और भी कई चीजें आपने घर में देखी होंगी जिससे कि हम डायरेक्ट सेकते हैं गैस के ऊपर रख के। देन कम्स बर्तन में भूनना। बर्तन में भूनना यानी कि आपने बर्तन रखा और उसमें आप उसको भून रहे हो, जिसे हम बोलेंगे पैन रोस्टिंग। पैन रोस्टिंग में क्या होगा, जैसे कि आप रोटी को सेकते हो, आप ये हम इसमें हम कह सकते हैं कि कोई बर्तन आपने रखा, तवा है, उस पे हमने रोटी को सेका। तो कोई भी हो सकता है, आपका फ्राई पैन हो सकता है, एनीथिंग, कढ़ाई हो सकती है, और आप उस पे कोई चीज भून रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड बर्तन में भूनना। और फिर आता है बेकिंग। बेकिंग जो होती है वो क्या होती है? बेकिंग हम कह सकते हैं कि आजकल बेकिंग का फॉर्म बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले बेकिंग कैसे होती थी? भट्टियों में होती थी, तंदूर टाइप होते थे, उनमें ज्यादा बेकिंग होती थी, है ना। उसके रोटी बनाते थे हम, उसके चारों तरफ दीवार पे चिपका के। उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट्स आए तो गैस तंदूर का प्रचलन हुआ। उसके बाद बेकिंग के आपने ओटीजी देखा होगा, और ओवंस आ गए राउंड शेप में, और आजकल इसका माइक्रोवेव आ गए। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट को ड्राई हीट से, बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें आप उस चीज को सेक रहे हो। और इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें इवन हीट मिलती है। ज्यादातर जो इसकी हीट होती है वो हर तरफ से इवन मिलती है, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है। ज्यादातर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, केक है, केक हम ओवन में बनाते हैं और इवनली हीट होता है, और अंदर से अगर आपने प्रॉपर कुक किया तो हर तरफ से इक्वली कुक होता है। तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंट तरीके जो है, ये हम हवा हवा के द्वारा इनसे भोजन पका सकते हैं। अब ये जैसे बेकिंग का एक एग्जांपल है कि तंदूर होता है, ठीक है। उसके बाद अब बिजली वाले आ गए, जो कि आप देखिए कि ओटीजी है, ओवन है, एंड माइक्रोवेव जो है इसका लेटेस्ट जो इन्वेंशन है। फिर आता है वाष्प द्वारा। वाष्प क्या होता है? यानी कि वेपर, गैस के द्वारा। इसमें होता है, हम ये कह सकते हैं कि आप बर्तन रखते हो और उसमें जो उसकी भाप आती है वो उस भोजन को पकाती है। तो ये दो तरीके से पका सकते हो आप, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है? जैसे आप इडली बना रहे हो, आपने क्या किया, बर्तन में इडली डाली और उसको पानी में रख दिया, और पानी का भाप उसको पका रहा है। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि एक बर्तन के अंदर हम दूसरा बर्तन रख देते हैं और उस छोटे बर्तन को भी ढक देते हैं, और फिर उसके बड़े बर्तन में हमने पानी डाला, और छोटे बर्तन में जो भी आपने प्रोडक्ट कुक करना है वो डाल के ढक दिया, और ऊपर के बर्तन को ढक दिया। तो जो उसके पानी उबल के जो उसकी भाप आएगी, वो छोटे बर्तन में जो भोजन है उसको पका देगी। तो इस तरह से आप बहुत से आइटम घर में बनाते हो। कई बार हम जो केक है इस तरीके से बनाते हैं घर में, और इसके अलावा ढोकले हैं, है ना। ये चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो हम इनको वाष्प के द्वारा घर में पकाते हैं। फिर आता है वसा द्वारा। वसा द्वारा यानी कि फैट। फैट में आप क्या करते हो? आप उसको फ्राई करते हो, ठीक है। फ्राई करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है डीप फ्राई। जब आप बहुत अधिक तेल लेते हो तो आप उसमें जब खुला उसमें फ्राई करते हो तो दैट इज कॉल्ड योर डीप फ्राई। यानी कि आप उसको कह सकते हो कि उथली विधि, बहुत अधिक उसमें फैट में आप कोई चीज तल रहे हो। देन कम्स गहरी विधि, यानी कि आप थोड़ी मात्रा में वसा ले रहे हो, फैट ले रहे हो, और उसको सब्जी को बना रहे हो, या कोई चीज, जैसे शैलो फ्राई बोलते हैं ना, कि बहुत कम तेल में हमने उसको कुक किया। कई लोग टिक्कियां हैं वो डीप फ्राई करते हैं, और कई लोग जो कम तेल खाना पसंद करते हैं, जिनको तेल का नुकसान होता है, फैट का नुकसान होता है, घी का, तो वो उसको शैलो फ्राई करते हैं। और तीसरा तरीका है शुष्क विधि। शुष्क विधि जो क्या होती है कि उसमें हम बाहर से ऑयल नहीं डालते हैं, वो जो फूड होता है वो अपने आप अपना घी तेल छोड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्राई मेथड। जैसे कि एग्जांपल हो गए कि आप खोया भून रहे हो, तो खोया अपना तेल घी खुद छोड़ेगा। उसी तरह से कई मीट वगैरह होते हैं, इस टाइप के मांस वगैरह फूड होते हैं, जिनको कि हम जब ऐसे पकाते हैं तो वो अपना तेल, अपने अंदर की जो चर्बी वसा होती है वो खुद छोड़ते हैं, और उसी में ही कुक हो जाते हैं। तो वसा के द्वारा भी आप डिफरेंट तरीकों से कुकिंग कर सकते हो। तो इस तरह आपने देखा कि भोजन की पकाने की अलग अलग विधियां हैं, और अब इन्हें हम पकाने की विधि जो भी आप अपना रहे हो, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भोजन
अच्छा बने, सुपाच्य बने, टेस्टी हो। टेस्टी के साथ-साथ वो जो भी आप उसमें जो बनावट है उसकी वो प्रॉपर हो। ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल सड़ा दिया, दिखने में बुरा लगा तो आप उसे खा नहीं पाए। और मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट इसके पीछे है कि वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म नहीं होनी चाहिए। जो उसमें पोषक तत्व हैं, वो कम से कम नष्ट हो। तो भोजन पकाते समय हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम प्रेशर कुकर का आजकल बहुत यूज़ करते हैं, तो प्रेशर कुकर में जब बनाते हैं, तो कई बार हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो एक ही आइटम बनाते हैं। कई बार हम प्रेशर कुकर में उसमें डिब्बे होते हैं, हम 2 से 3 चीज़ें एक साथ बना सकते हैं। तो इससे हमारी समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बहुत अधिक गैस भी वेस्ट नहीं करें, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करें, अपनी शक्ति भी नहीं वेस्ट करें एंड मेन थिंग इज़ हम पोषक तत्वों को कम से कम नष्ट होने दें।